मेरा कहने का मतलब है कुछ लोग घर से आते ही वो कथा सुनने तो आते हैं, कथा सुनने नहीं आते, वो देखने आते। देखे छापे लग रही है क्या ना, पूजपुर में तो छात्र को ज्यादा बड़ा भाव है भैया। जामे हर कथावाचक सबसे जनाए पाओ, वो हमारे जैसा बाबा तो सबसे यही जाएगा। वो विश्वास है भगवान की कथा पर। यदि कथा सुनाऊंगा तो श्रोता सुनेंगे, और कथा नहीं होगी तो हम ढोला नौटंकी की छापे लगाएंगे और पैसा लेंगे, निकल जाएंगे। साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना, जो धन को भूखो तो वो शास्त्री ना। अरे पेट की क्रिया के लिए तो श्रोता दान पैसे ही देंगे, तो जरूरी है कि ढोला सुनाओ कि नौटंकी सुनाओ। कथा सुनाओ, कथा में विधोर हो जाएंगे तो ये दान अपने आप देंगे। ये दान की जरूरत है, धन की नहीं। दान और धन में जमीन आसमान का अंतर है। एक कवि कह रहा है, कुछ लोग इसलिए वो कथा किस तरह कुछ लोग देखने आते हैं, चिमटा वालों चिमटा कचू कलाकारी करो या ना करो, ढोलक वालों कचू नई एक्टिंग दिखाओ के ना, शास्त्री चटकोला कह रो के ना। लोगों का मत अलग अलग है। वो ये भावना घर लेके अरे आते तो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आना नहीं चाहिए, आते हैं, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद उनके लिए। और उन्हें जिन्हें सोने से ही फुर्सत नहीं है, सारे पूछ खोल के आई दो, उन्हें सोने से ही फुर्सत नहीं है। अरे ये आ तो रहे हैं देखने, अरे छोड़ो। इनके बाद दूसरी प्रकार के कुछ होते हैं ना, वो अलग ही तरीका के होते हैं, वो उनसे कुछ ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कुछ लोग कुछ लोगों की आदत है कि जहाँ सत्संग भागवत से काम होते हो तो अपना रतवा दिखाने आते हैं। रतवा लड़ाई करेंगे बिना मतलब, पार्टी चलाएंगे ना सत्संग भागवत होगी तो, फिर पौवा चले जाएंगे तो लठियां चलाने शुरू कर देंगे, जूता चप्पल चलते हो, पिट जाए तो और ना पिट जाए तो उन्हें कोई पता होना। कुछ लोग कथा में आकर कुछ लोग कथा में कुछ लोग तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपना रतवा दिखाने आए कि हमारी पहचान बन जाए। गले में गले में ठुमका टोले डाले से। और कुछ लोग आते हैं तो कथा में इसलिए आते हैं क्योंकि हॉर्न लगे गांव में, न सो रहे न सोने दे रहे, नींद ही नहीं आ रही है। घर में बाल बच्चा है वो भी सोने दे रहे, पिल्लू की मम्मी है वो क्या कर रही है, क्या करे भगवान। चैन नहीं पड़ता, सोचते हैं न तो ये कथा वाले सोने दे रहे, और लगा दिए, नींद ही नहीं आ रही। चलो चल रहे हैं
कथा में आ गए, ढेक लगाई, सुनी तब तक बड़ी प्रेम रसुली न मुंह फाड़ कर सुन गए। बोले कोई मतलब नहीं कथा कहाँ वही तो रावण बोलो तो सीतो ब्याह हो। माफ करना कुछ सोने वाले हो, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है दूसरी प्रकार के लोग हैं और तीसरी प्रकार के कुछ होते हैं, वो तो दुनिया से ही अलग होते साहब। और खैर यहाँ तो भीड़ कम है, वैसे हमारी कथा में हजारों की संख्या भीड़ होती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब तीसरी प्रकार के लोग होते। वो कैसे होते बता रहा था, कुछ लोग कुछ कथा सुनने के बदले जूता चप्पल कुछ लोग तो कथा सुनने आते हैं, फटी हुई चप्पल जूता पहन के आते हैं। वे तो अपनी उतार देते, उन्हें टेंशन ना ले जाए कोई न ले जाए। कथा सुनते बड़े प्यार से सुनते, और कथा में जैसे ही आरती का नंबर आता है तो वो आगे बैठते हैं, वो पीछे पहुंच जाते जहाँ चप्पलें होती है। सब लोग तो आरती में मस्त है कि तेरा तुझको मन पड़ मेरा, तब तक सच सीला पिंड फटी उतारी बढ़िया बात करना। कथा में चोरी बहुत होती है चप्पल की। श्रोतागण अपनी सवारी की स्वयं सुरक्षा करेंगे, किसी की जिनकी खरी नहीं है। मैंने संकेत कर दिया है, मेरा कहने का मतलब है कुछ लोग कथा में आकर कुछ लोग कथा से बदले जूता चप्पल कुछ लोग कथा में आकर के लाठी डंडा चटकाते हैं। माफ करना, हमें तो पहली दिन पालो पड़ेगा, पर बच गया मामला। मेरा गढ़ ज्यादा था इसलिए हम बच गए ना, मेरा कुर्ता फटने में देर नहीं थी। और कोई और नहीं तो मेरा ही था, अपना ही जब करेगा तो जाएगा। कोई बात नहीं है, प्रजा की जैसी भावना तैसो तने सुहाए, सबे नीम कर्मो लगे पर ऊंट प्रेम से खाए। अब जैसी जिसकी भावना है वो सही भावना से कथा में आता है, और वक्ता जो भी कहता है उसकी बात को श्रोता बड़े ध्यान से सुनता है। वो सर्वश्रेष्ठ श्रोता अलग होते